ॐ नमः सिद्धेभ्यः नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरिणां नमो वज्रायाणं नमो सर्वसारं सो पंचणमो यारो सर्वपावपणासनो मंगलाणं च सर्वेसिं परं भवैनं मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदातो जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् रम्योणजनवरिन्दे नरसुरभवनिन्दवन्दिये सिद्धे वोच्छामि गावपावुरम् अवशेषे सञ्जदे शिरसा सुर असुर इन्द्र नरेन्द्र वन्दित सिद्ध जिनवर देव सब संयतों को नमन कर इस भाव पाहुड़ को कहूँ इस भाव पाहुड़ को कहूँ। आचार्य कुंद भगवान विरचित यह भाव पाहुड़ ग्रंथ विराजमान है। आचार्य भगवान इस ग्रंथ के माध्यम से द्रव्य लिंग के साथ साथ भाव पाहुड़ जैसे ग्रंथ का नाम है तद अनुरूप ही अपने भावों को परिणामों को संभालने की बात करते हैं और अपने भावों को परिणामों को न संभालते हुए बाहर में व्रत संयम तप नियम इत्यादि अंगीकार करे तो वह स्वर्गादिक को तो प्राप्त भले हो जाए लेकिन यथार्थ में वह तो संसार ही है। चारों गतियों का परिभ्रमण तो रुका नहीं। चारों गतियों का परिभ्रमण यदि रोकना चाहते हो तो अंतरंग में या अभ्यंतर परिग्रह का त्याग, जिसे यहाँ आचार्य भगवान ने कहा है, अभ्यंतर परिग्रह का त्याग हुए बिना बाह्य परिग्रह का त्याग मात्र और मात्र संसार परिभ्रमण का ही कारण है। एक बात और भी ख्याल में आती है, थोड़ा सा आप गहराई से विचार करेंगे, इसको यूं समझ सकते हैं कि यदि हम देव का सच्चा स्वरूप नहीं समझते हैं, वैसा अरहंत भगवान का सर्वज्ञ परमात्मा का सच्चा स्वरूप नहीं समझते हैं तो भावना ये रहती है करुणानिधि तुमको समझ नाथ भगवान भरोसे पड़ा रहा, भरपूर सुखी कर दोगे तुम यह सोचे सन्मुख खड़ा रहा। तो उन तीर्थंकर भगवंतों से कोई न कोई कामना बनी रहती है ना, चाहे पार्श्वनाथ भगवान हो चाहे जितने जितने तीर्थंकर भगवंत हैं उनसे कुछ न कुछ कामना बनी रही। उन सर्वज्ञ परमात्मा से मुझे कुछ न कुछ प्राप्त हो जाएगा, ये अभिलाषा उसकी रहती है। काहे के लिए कि देव का स्वरूप नहीं जाना है इसे, ठीक है ना। अब देखो उसी बात को यहाँ समझो। इसने देह और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जाना, देह और आत्मा को एक जानना, इसका नाम क्या है? मिथ्यात्व, उल्टी मान्यता। सबसे पहले छोड़ने के लिए क्या कहा? मिथ्यात्व छोड़ने को कहा, अभ्यंतर परिग्रह त्याग करने को कहा। ये क्यों कहा? उसके लॉजिक में जाओ, आप विचार करोगे ना तो ख्याल में आएगा
कि इतना इतना त्याग करता है, इतनी तपस्या करता है, अणुव्रत महाव्रत निरतिचार पालन करते हैं, फिर भी उनके संसार का अभाव नहीं होता, तो वो लॉजिक जानो जो मैं आपको देव के माध्यम से सिद्ध कर रहा हूँ, है ना, कि वो सर्वज्ञ परमात्मा का स्वरूप नहीं जानता है तो वहाँ उसकी लौकिक कामना, इच्छा, अभिलाषा बनी रहती है। ठीक है, ऐसे ही देह और आत्मा को भिन्न भिन्न नहीं जाना है तो उसको ये लगता है कि ये सारा का सारा देह के माध्यम से मैं कर रहा हूँ। और दूसरी भावना, दूसरी क्या, कि इस देह के परिपुष्ट के लिए सारे जो उसके व्यवहार होंगे, सारे कार्य होंगे, वो देह की परिपुष्टि के लिए ही होंगे। आत्मा गौण हो गया ना, तो आत्मा गौण हो गया तो आत्मा की वस्तु उसे कहाँ से प्राप्त होगी। इसलिए आचार्य भगवान ने यहाँ पर इस भाव पाहुड़ में अभ्यंतर परिग्रह के त्याग पर बल दिया है। अभ्यंतर परिग्रह अर्थात मिथ्यात्व के त्याग पर बल दिया है। मिथ्यात्व के त्याग पर अर्थात भेद विज्ञान करने पर जोर दिया है। भेद विज्ञान किसका, देह और आत्मा का, शरीर और जीव का, पुद्गल और जीव का, इन दोनों के बीच में भेद विज्ञान हो तो उसको ये लगेगा ही नहीं कि मैं ये अणुव्रत महाव्रत अंगीकार कर रहा हूँ कि शरीर को कष्ट हो रहा है, वो ये मानता है कि मैं कष्ट साथ करके भी मैंने इतना किया, लेकिन जिसको देह और आत्मा की भिन्नता है उसे बाहर में कितना भी उपसर्ग आ जाए उसको नहीं लगता कि मैंने इतना उपसर्ग सहा, वो तो शरीर ने सहा, मैंने कहाँ सहा। और ऐसा जिसके अंदर में आ जाता है वो केवल ज्ञान प्राप्त करेगा। लॉजिक समझ में आया आपको भावलिंग का? भावलिंग पूरे ग्रंथ में भावलिंग की ये कारण है, इसलिए भाव की बात कह रहे हैं, इसलिए मिथ्यात्व परिग्रह को सबसे पहले छोड़ने की बात यहाँ पर कही है। तो जीव यानी कौन? कौन? मैं। यहाँ कहा था ना, हे आत्मन, हे सज्जन, है दुरात्मन ऐसा नहीं कहा है, यहाँ पर सज्जन कहा है, हे आत्मन कहा है, हे जीव कहा है, दूसरी गाथा में हे भव्य कहा है। तो आचार्य भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जिन्होंने ऐसे बाह्य परिग्रह को अंगीकार करा, छोड़ा बाह्य परिग्रह को छोड़ा, महाव्रत अंगीकार किए, अणुव्रत अंगीकार किए, लेकिन अंतरंग परिग्रह को नहीं छोड़ा है, अभ्यंतर परिग्रह को नहीं छोड़ा है, तो वह संसार में परिभ्रमण कर रहा है और वह संसार दुख स्वरूप ही है, दुख का कारण है। तो वो चारों गतियों के दुखों का वर्णन आरंभ हुआ है, जिसमें अपन ने कल नरक गति के दुखों की चर्चा की थी कि नरक गति के कैसे दुख है ना। पहले गाथा पढ़ लेते हैं 9वीं, फिर आज जो तिर्यंच गति के दुख की गाथा है उसका आरंभ करते हैं। सत्त सुनर यावासे दारुण भीमाई असहनीयाई भूताईं सोईर कालम दुखाईं निरंतरम सह्यम। सत्त सुनर यावासे दारुण भीमाई असहनीयाई भूताईं सोईर कालम दुखाईं निरंतरम सह्यम। इन 7 नरकों में सतत चिरकाल तक है दारुण भयंकर अर असह्य महान दुख तूने सहे। अब यहाँ पर आचार्य भगवान तिर्यंच गति के क्या दुख हैं उसकी चर्चा करते हैं। हेडिंग गलत प्रिंट हुआ है, मनुष्य गति के दुख लिखा है, लेकिन इसमें वर्णन है वो तिर्यंच गति के दुखों का है। तो तिर्यंच गति के दुख तो कोई कहने की आवश्यकता है नहीं, साक्षात दिखते हैं, प्रत्यक्ष दिखता है कि तिर्यंच गति के जो जीव हैं उनको कैसा कैसा कष्ट भोगना पड़ता है। अबोले जीव होते हैं, बोल पाते नहीं हैं, तो उन पे न तो उनको खाना मिल पाता है, न पानी मिल पाता है,
सर्दी, गर्मी, बरसात और अनेक अनेक चीज़ों को भोगना पड़ता है। एक बात कल आपको बताई थी कि ये जो गतियों के माध्यम से दुख बतलाया है, तो ये जो दुख हैं, ये गतियां जीव को दुख उत्पन्न करवाती हैं है? तो कल जो उसके माध्यम से मैंने कहा था कि ये निमित्त हैं। ये जो शैली है वो पूज्य गुरुदेव श्री की। सब वर्णन बहुत अच्छे से अच्छा सारा का सारा करेंगे, लेकिन वो ये बतलाया ना, ये गुरुदेव श्री के वहां से मिलेगा। और मैंने कल आपको इसीलिए कल बतलाया था वो कि वो गुरुदेव श्री के व्याख्यान में, गुरुदेव श्री के प्रवचनों में या उनकी टोन में, उनकी शैली में जो चीज़ प्राप्त होगी वो ये होगी कि अपन तो नरक गति के दुख पढ़ लिए, तिरंज गति के दुख पढ़ लिए, चारों गतियों के दुख पढ़ लिए, अपना काम पूरा हो गया। लेकिन उसमें से ये निकाला कि ये चारों गतियां दुख के कारण नहीं है। यदि चारों गतियों में दुख ही दुख होता तो नरक गति में रहने वाला जीव भी अपने आत्मा का अवलोकन करता है। तिर्यंच गति में स्वयंभू रमण समुद्र में रहने वाले जीव भी वे अपने आत्मा का अवलोकन करते हैं कि नहीं करते? तो इसका मतलब ये तो बाहर में निमित्त है। उस समय में ये गतियों के दुख उसके दुख में निमित्त होते हैं। और एक बात दूसरी, ध्यान का प्रकरण में पढ़ रहा था, उसमें एक बहुत सुंदर चर्चा आई कि उत्तम सहनन वाले जो जीव हैं, वज्र वृषभ नाराज सहनन, वज्र नाराज और नाराज सहनन, भाई साहब बहुत अच्छी बात है ये कि उत्तम सहनन वाले जीव हैं, वे तो कैसी भी परिस्थितियां हों वे ध्यान कर लेते हैं। धर्म ध्यान की बात करें, शुक्ल ध्यान की बात करें, तो वे कैसी भी परिस्थितियां, प्रतिकूल भी परिस्थितियां हों, है ना, आक्रमण हो रहे हैं और दुर्भिक्ष पड़ा हो, अकाल हो, और ऐसी समझ में बहुत प्रतिकूल परिस्थितियां हो, फिर भी अपना ध्यान कर लें। लेकिन जो हीन सहनन के लोग हैं, हम जैसे जो लोग हैं, उनके लिए बाहर की परिस्थितियां भी अनुकूल चाहिए। लिखा उसमें कि यदि राजा का शासनहीन हो, राजा प्रताड़ित करता हो, सामाजिक प्रतिकूलता हो, बहुत लंबा वर्णन लिखा है। तो ऐसी प्रतिकूलताएं हों, योग्य स्थान नहीं हो, कोलाहल वाला स्थान हो, आने जाने बहुत सारे भीड़ भाड़ वाला स्थिति हो, तो वहाँ पर हम ध्यान नहीं लगा। धर्म ध्यान की बात करते हैं, शुक्ल ध्यान की तो इस काल में शुक्ल ध्यान होगा ही नहीं, है ना। तो धर्म ध्यान भी जो आज्ञा विचय, अपाय विचय, विपाक विचय और संस्थान विचय, 4 प्रकार का धर्म ध्यान है ना, तो वो धर्म ध्यान भी उसको करना है तो एकांत स्थान, अपने घर में भी एकांत स्थान चाहिए। बाबूजी मंदिर में भी बैठे तो मंदिर में तो लोग पूजन करें, मंदिर में भक्ति करें, और मंदिर में भी ऐसा एकांत स्थान देखे, ऐसा निर्जन स्थान देखे, ऐसे निर्जन वन में जाकर वो करे। उत्तम सहनन वाले तो निर्जन वन में जाकर के भी कर लें, क्योंकि वो उत्तम सहनन के धारी हैं, वो तो ऐसी ही जगह ढूंढेंगे। लेकिन हम तो वन में नहीं जा सकते ना, हमको तो बाहर का प्रकाश चाहिए, हमको तो बाहर की सारी सर्दी गर्मी बरसात से बचाव चाहिए। तो हम जैसे जीवों के लिए ये बाहर की भी सारी सुख संपन्नता चाहिए। वो क्यों याद किया मैंने, ये प्रकरण क्यों याद किया? मैंने कल अंत में ये बात कही थी कि हमको ये सारी जो अनुकूलताएं मिली हैं, उन अनुकूलताओं का हम दुरुपयोग नहीं करें, उन अनुकूलताओं का सदुपयोग करें। ये जो चीज़ है ना, इसके अलावा अनेक दुरुपयोग है। इस चीज़ के, इस लैपटॉप के, ये मोबाइल के, इसके अलावा इस जिनवाणी के पठन पाठन के अलावा ढेर सारे दुरुपयोग है कि नहीं भाई साहब? और वो ढेर सारे दुरुपयोग के कारण ही बच्चे कम उम्र में ही बड़े हो जाते हैं, है ना। तो ऐसे दुरुपयोग, बहुत सारे दुरुपयोग हैं, लेकिन इसका सदुपयोग ऐसे किया जाए। ऐसे ही हमें जो सब अनुकूलताएं मिली हैं, परिवार की, समाज की, मंदिर की, हवा प्रकाश और सर्दी गर्मी बरसात से, उन अनुकूलताओं को हम अपने धर्म ध्यान में लगाएं। ये धर्म ध्यान है, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, वो भी धर्म ध्यान है। मेरे को विकल्प है कभी वो चारों ध्यानों का पूरा प्रकरण
10-15 दिन का चले वैसा है तो वो कभी लेंगे। तो अपन ये जो स्वाध्याय कर रहे हैं वो ध्यान कर रहे हैं, लेकिन लगता है हमको ध्यान कर रहे हैं, हम तो स्वाध्याय कर रहे हैं, स्वाध्याय भी कर रहे हैं और ध्यान भी कर रहे हैं, है ना। आज्ञा विचय क्या है? आज्ञा विचय क्या है भाई? सर्वज्ञ भगवान की जो आज्ञा है उस आज्ञा का ही हम पठन पाठन कर रहे हैं ना। विपाक विचय कर्मों के बंधन छूटना उसके बारे में पढ़ रहे हैं ना। संस्थान विचय 3 लोक का जो है उसको पढ़ रहे हैं। तो ये ध्यान नहीं है तो क्या है? विचार करेंगे उस पर भी कभी। तो देखो यहाँ पर अपन बात करते हैं तिर्यंच गति के दुखों की। सुंदर चर्चा है यहाँ पर। इस सब चीज़ों को अपन अधिक विस्तार नहीं कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन बस एक ख्याल ज़रूर है, चूँकि प्राकृत से हम इसका अर्थ करना सीखते हैं, तो जब गाथाएं पढ़ें, भले ये गाथाएं नहीं पढ़ें, कोई अन्य गाथाएं पढ़ें, समयसार जी की गाथाएं पढ़ें और अन्य गाथाएं पढ़ें, तो थोड़ा थोड़ा भाव हमारे ख्याल में आता जावे कि इस गाथा में ये बात कही। खणनुत्तावण वालण वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोसि भावरहियो तिर्यकये चिरं कालम्। खणनुत्तावण वालण वेयण विच्छेयणानिरोहं च पत्तोसि भावरहियो तिर्यकये चिरं कालम्। तिर्यंच गति में खनन उत्तापन जलन और छेदना रोकना वध और बंधन आदि दुख तूने सहे। हिंदीकार ने बहुत अच्छा शब्द तूने शब्द जोड़ दिया है, तो बार बार हमको संबोधित करता है कि ये जो है ये सारे के सारे दुख हमने सहे हैं। ये किसी और थर्ड पर्सन व्यक्ति ने ये दुख नहीं सहे। ये सारे दुखों की चर्चा हमने करी, हमने सहे हैं। करी क्या है? हमने ये दुख सहे हैं, लेकिन इन सारी अनुकूलताओं में हम वो सारी चीज़ें भूल गए। तो उन्हें सब स्मृति दिलवा रहे हैं आचार्य भगवान कि कैसे तिर्यंच गति के दुखों को हमने भोगा है। क्या कहते हैं देखो, हे जीव तूने तिर्य गइये, तिर्यंच गति में, ठीक है, तिर्य गइये, तिर्यंच गति में खण नुत्तावण वालन, खनन खोदना, उत्तापन और ज्वलन। अब इसमें उन पशुओं के साथ, उन तिर्यंचों के साथ क्या क्या व्यवहार किया जाता है? खनन, उत्तापन, ज्वलन, वेयण, विच्छेय, णाणिरोहम, वेदन, विच्छेदन और निरोधन इत्यादि दुख सम्यक दर्शन आदि भावरहियो, मूल शब्द है देखो भावरहियो, भाव रहित होकर चिरम कालम, चिरकाल तक, बहुत काल तक पत्तोसी प्राप्त किया। किसने? किसने? कब? कि चारों गतियों में परिभ्रमण चालू ही है, उन चारों गतियों के दुखों को मैंने प्राप्त किया है। तो वो दुख हम यहाँ जब अनुकूलता हमको मिली तो वो सारे दुख हम भूल गए। आपने देखा होगा ना, कोई गरीबी से ऊंचा उठा हो कोई व्यक्ति, है ना, प्रारंभिक दौर उसका गरीबी का हो और वह इस स्थिति में आया हो, तो वह अपने बच्चों को कहते हैं, नहीं कहते कि तुमको क्या पता है कि हमने एक एक पाई कैसे जोड़ी है? क्योंकि उनको तो नहीं पता ना,
वो तो चांदी की चम्मच से दूध पीने वाले, पानी पीने वाले पैदा हुए हैं, तो उन्हें वो कठिनाई का दौर कहाँ पता है। तो वो दादाजी, वो पिताजी उन बच्चों को बतलाते हैं। तो यहाँ पर भी ये दादाजी आचार्य कुंदकुंद भगवान हमको बतला रहे हैं कि तुम यहाँ मनुष्य गति में ये सारी सुख संपदाएं प्राप्त करके, अनुकूलताएं प्राप्त कर वो सारे चारों गतियों के दुख भूल गए हो। इसलिए कि अब जो आत्म कल्याण का जो पावन अवसर मिला था, उस पावन अवसर को यूं ही व्यर्थ में गंवा रहे हो। तब आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई तू जब तिर्यंच गति में रहा, तो तिर्यंच गति में खनन, उत्तापन और ज्वलन, ये तो बहुत 6 शब्द लिखे हैं इन्होंने। उन तिर्यंच गति में कैसे दुख उनको होते हैं, वो 6 ही शब्द लिखे हैं। क्या उतना ही दुख होता है उनको? हाँ, तिर्यंच गति में जो जीवों को जो दुख होता है, वो उसका कोई पार नहीं है। सबसे बड़ा तो ये, आप एक बार देखें कि आपको कोई कष्ट हो रहा है और आप बोल नहीं पाए, तो आपको अंदाजा लग जाएगा हमें कष्ट हो रहा है, लेकिन हम कह नहीं पा रहे। तो वो बेचारा पशु, उसको क्या खाने की ठिकाना है, उसका क्या पीने का ठिकाना है, क्या सोने का ठिकाना है, क्या कुछ ठिकाना है क्या? तो वो लिखा कि हे जीव, तूने तिर्यंच गति में खनन, उत्तापन, ज्वलन, भेदन, विच्छेदन, निरोधन इत्यादि दुख, अब यहाँ पर आओ, क्यों प्राप्त किया भाई? ये दुख क्यों मिले? ये जो भाव पहाड़ है, इसलिए वो भाव पहाड़ की याद दिलाते हैं कि ये दुख तुम्हें क्यों प्राप्त हुए। ये आज दिन तक चारों गतियों के दुखों में तिर्यंच गति के दुख तुम्हें क्यों मिले? कि भाव रहित होकर, सम्यक दर्शन रहित होकर के संसार में परिभ्रमण किया, इसलिए तिर्यंच गति प्राप्त हुई और इसलिए ऐसे दुख प्राप्त किए। देखो भावार्थ इसका पढ़ते हैं। हे जीव, तूने तिर्यंच गति में खनन, उत्तापन, ज्वलन, वेदन, विच्छेदन, निरोधन इत्यादि दुख सम्यक दर्शन आदि भाव रहित होकर बहुत काल पर्यंत प्राप्त किए। उस समय की कोई सीमा नहीं है। ऐसा नहीं कि 2, 4, 5, 10 साल प्राप्त कर लिए कि साहब ये समय भी गुजर जाएगा, बोलते हैं ना कि ये समय भी गुजर जाएगा। लेकिन इतने जो दुख प्राप्त किए, अब इसका विस्तार जो होगा तो हमारी आंखें खुल जाएंगी कि ऐसे दुख हम प्राप्त करके आए हैं। तो ऐसे दुखों का वेदन हमको हो तो हमको पता चले कि हमें इससे छुटकारा लेना। भाई साहब, इस जीव ने सम्यक दर्शनादि भाव बिना तिर्यंच गति में चिरकाल तक दुख पाए। ये जब चारों गतियों के दुख पढ़ते हैं ना, तो मैंने अभी 2 दिन पहले आपको बात कही थी ना कि श्रोताओं के भेद बतलाए थे। तो ये तिर्यंच गति या नरक गति, मनुष्य गति, इनके दुख पढ़ते हैं, तो तब पंडित सदासुखदास जी ने श्रोताओं के भेद बतलाए। उसमें एक श्रोता का भेद बतलाया मिट्टी के प्रकार का। भाई साहब वीरेंद्र जी से मिट्टी के प्रकार का, यानी मिट्टी के प्रकार यानी क्या भाभी? कि उस समय में पानी डाला तो नम हो जाता है और फिर मिट्टी सूख गई तो वो गायब हो जाता है। ऐसे ही ये दुखों को जब पढ़ते हैं तो तब तो यहाँ पर वो अंदर से भाव भीगते हैं और फिर वो वैसा का वैसा ही, जैसे मिट्टी सूख जाती है तो वो किसी पर भी जाकर के बैठ जाती है। ऐसे ही वो भिगासपन, भावों में जो नरमी, भावों में जो विशुद्धि आई थी, वो विशुद्धि बाहर जाते ही तुरंत किसी भी अशुभ आदि परिणामों में जाकर के बैठ जाते हैं। इसलिए लिखा कि इस जीव ने सम्यक दर्शनादि भाव बिना तिर्यंच गति में चिरकाल तक दुख पाए। अब देखो 5 प्रकार के वो दुख बतलाते हैं।
पृथ्वी काय में कुदाल आदि खोदने द्वारा दुख पाए, है ना। वनस्पति काय, पृथ्वी काय, जल काय, ये हैं। तो पृथ्वी काय में कुदाल आदि खोदने द्वारा दुख पाए। अब कैसे बोले पृथ्वी, बताओ। जिसकी जो मर्जी आए तब वहाँ पर खोद देता है, जिसकी जब मर्जी आए तब वहाँ पर ढेर खड़ा कर देता है, और रौंदते हुए तो चलते ही है उसको। कल्पना करो कि हमको कोई रौंदते हुए जाओ, भीड़ में, मेले ठेले में कोई हमारे पैर पर पैर रख दे तो हम तैयार हो जाते हैं, बाह तैयार करके लड़ने को तैयार हो जाते हैं कि नहीं हो जाते। और ये तो बेचारी हर हमेशा रौंदी ही जाती है, खोदी जाती है, और न जाने क्या क्या किया जाता है। पृथ्वी काय में कुदाल आदि खोदने द्वारा दुख पाए, जल काय में अग्नि से तपना, है तो बेचारी ठंडी, और उसको जबरदस्ती गर्म करते हैं। क्या करे वो, किसको कहे जाके। मनुष्य है तो कम से कम कहे कि मेरे को जलन लग रही है, मुझे अब मुझे सहा नहीं जाता है। क्यों, फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं ना, तो वो क्या करता है, उसकी जो हीट ज़्यादा होती है तो वो बोलता है कि आपको ज़्यादा गर्म लगे तो बोल देना। तो हम तो बोल देते हैं कि बस इस टेम्परेचर से ज़्यादा सह नहीं पाऊँगा। वो पृथ्वी और वो अग्नि, वो जल का ही जीव किसको जाके कहे, और कैसे कहे कि मुझे अब गर्म मत करो, मुझे 100% टेम्परेचर मत करो, मुझसे सहा नहीं जाता है, उसको तो सहन करना। जल काय में अग्नि से तपना, ढोलना इत्यादि द्वारा दुख पाए। इतना ही ये पृथ्वी काय, जल काय के दुखों को अपन पढ़ ही लेना, तो ये सारे पर्यावरण प्रदूषण वाले जितना डिंडोरा पीटते हैं, इसको समझ ही लें तो सारा प्रदूषण समाप्त हो जाए। नहीं हो जाएगा भाई साहब? बिना काम का पानी नहीं डोलना, व्यर्थ के पेड़ पौधे नहीं काटना। अब पानी ज़्यादा ढोलेंगे ही नहीं तो कीचड़ कहाँ से होगा, कीचड़ नहीं होगा तो मच्छर क्यों होंगे, मच्छर नहीं होंगे तो बीमारियाँ क्यों होंगी। कितनी सारी एक दूसरे से चीज़ें जुड़ी हुई हैं। जल काय में अग्नि से तपना, ढोलना इत्यादि द्वारा दुख पाए, अग्नि काय में जलाना, बुझाना आदि द्वारा दुख पाए। है, अग्नि को जलाया, उसका स्वभाव है, और तुरंत उसको बुझा दिया। आपको कोई, ये कैसी बात हुई कि जैसे आप सोए हो और आपको जगाए और सो जाओ वापस, अब आपकी क्या दशा होती है बताओ। जैसे तैसे तो नींद लगी थी बहू जी, और आपको जगाया और जगा करके बस सो जाओ, अब आपकी क्या दशा होगी। ठीक ऐसी दशा यहाँ अग्नि की कि उसको जलाया और फिर बुझा। इसीलिए आपने देखा होगा हमारे जब मुनिराज होते हैं, वे जब चौके में आहारचर्या के लिए पधारते हैं तो वहाँ पर कोई भी चूल्हा इत्यादि जलता हुआ नहीं रहता है। वे जहाँ पर आए तो वहाँ पर लाइट, पंखा इत्यादि वो निषेध करते हैं। तो क्यों? क्योंकि जल का ही, वनस्पति का ही, अग्नि का ही, इन समस्त प्रकार के जो जीव हैं उनकी हमारे माध्यम से विराधना न हो। महाव्रत के धारी है ना, तो हमारे माध्यम से विराधना न हो, ऐसी पवित्र विशुद्धि उनके अंतरंग में होती है, इसलिए उनको ये भाव आता है। पवन काय में भारे से हल्का चलना, फटना आदि द्वारा दुख पाए, वनस्पति काय में फाड़ना, छेदना, रांधना आदि द्वारा दुख पाए, विकलत्रय में दूसरे से रुकना, ये एकेंद्रिय तक के हो गए हैं ना। अब देखो, विकलत्रय में दूसरे से रुकना, अल्प आयु से मरना इत्यादि द्वारा दुख पाए। अब देखना, बरसात के समय होते हैं तब कैसे ढेर के ढेर जीव पैदा होते हैं, ढेर लगा रहता है, और तुरंत ही एक क्षण में विलीन हो जाता है। अल्प आयु से मरना इत्यादि द्वारा दुख पाए, पंचेंद्रिय पशु पक्षी जलचर आदि में परस्पर घात तथा मनुष्य आदि द्वारा वेदना, भूख, तृषा रोकना, वध, बंधन इत्यादि द्वारा दुख पाए,
इस प्रकार तिर्यंच गति में असंख्यात अनंत काल पर्यंत दुख पाए। किसने? ये चारों गतियों के दुख बतला करके, जैसे कृषक होता है ना, कृषक जब ये मार्च हो गया, अब खेती भी पूरी हो गई, गेहूं की जो फसल थी ना वो कटाई हो गई, अब खेत ऐसा का ऐसा पड़ा रहता है। अब जब बारिश आती है और उस समय में वह खेत की जुताई करता है ना, जो जमीन है खेत की वो कड़क हो जाती है, और कड़क हो जाए तो जुलाई अगस्त में फिर उसको बुवाई करना है, तो वो बीज बेकार जाता है, उसका बीज का उपयोग नहीं होता। तो जुलाई अगस्त में जब बारिश होती है उसके पहले मई जून में उस खेत को हल से पूरा का पूरा जोतता है। जब उसकी मिट्टी मुलायम हो जाती है और जब बारिश गिरती है तब वह उसमें बीजों का वपन करता है, तो फिर फसल उसकी पैदा। तो ऐसे ही हमारी जो हृदय भूमि कठोर हो गई थी कि चलता रहता है, ये तो सब ये बताने मनुष्य भाव मिला है, तो यहाँ तो सब भोगने के लिए ही मिला है ना। कितने सालों बाद, कितने वर्षों बाद, असंख्यात वर्षों बाद ये मनुष्य भाव मिला है, तो खाने पीने भोगने के लिए मिला है। ये क्या धर्म धर्म की बात करके बैठे हो? तब आचार्य भगवान ने ये चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया है कि इसकी भाव भूमि तैयार हो, इसकी भाव भूमि तैयार हो। तो हम जो बात करना चाहते हैं कि भाव लिंग के बिना, भाई साहब ये बात चल रही है यहाँ भाव पाहुड़ में कि भाव पाहुड़ चल रहा है। भाव लिंग के बिना जो द्रव्य लिंग अंगीकार किया, उस द्रव्य लिंग के फल में संसार का अभाव होने वाला नहीं है। तो जो ये मान करके बैठा है कि मैंने तो महाव्रत अंगीकार कर लिए, मैंने तो अणुव्रत अंगीकार कर लिया, तो मान करके बैठा है कि मेरा तो धर्म हो गया, मेरे तो संसार का अभाव हो जाएगा। तो आचार्य भगवान यहाँ पर कहते हैं कि जब तक अभ्यंतर परिग्रह का त्याग नहीं होगा, भावलिंग स्वीकृत नहीं होगा, तब तक बाह्य लिंग, कोरा बाह्य लिंग तुझे कोई कार्यकारी नहीं है। उस प्रकरण में यहाँ पर चारों गतियों के दुखों का वर्णन आया है। उन चारों गतियों के दुखों में ये तिर्यंच गति के दुख का वर्णन चल रहा है ना। जैसा कल मैंने कहा था आपको कि पंडित दौलत राम जी साहब और मोक्ष मार्ग प्रकाशक में टोडरमल जी साहब, और प्रत्येक ग्रंथ में मिलेगा, एक भी ग्रंथ ऐसा नहीं होगा जिसमें चारों गतियों के दुख संबंधी वर्णन नहीं किए हो। ये तो आप और हम सब ने पढ़ा हुआ है, हमको स्मरण में आए कि यहाँ पर हम पढ़ करके आए हैं। तो वही बात यहाँ दौलत राम जी साहब ने 6 ढाला में पहली ढाल में जो बात कही है, काल अनंत निगोद मंझार, बीत्यो एकेन्द्रिय तन धार, एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो बर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो, दुर्लभ लहि ज्यों चिंतामणि, त्यों पर आय लहि त्रसतणि, लट पिपील अली आदि शरीर, धर धर मार्यो सही बहु पीर, कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन बिन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सैनी है क्रूर, निबल पशु हति खाए भूर, कबहु आप भयो बलहीन, सबल निकरि खायो अति दीन, छेदन वेदन भोग भार वहन
बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीव ते जातन बने। अति संक्लेश भाव ते मर्यो, घोर स्वप्र सागर में पर्यो। ये तिर्यंच गति के दुख, छेदन भेदन है ना, ये सारे जो दुख हैं। अब देखो थोड़ा सा विचार करो, अपन देखते हैं वो घोड़े के खुर होते हैं ना, वो घिस नहीं जाए, इसलिए उसके घोड़े के खुरों में लोहे की वो लगाते हैं, नाल बोलते हैं। अब आपके पैर में एक कांटा लग जाता है, वो भी जीव है ना, हमारे पैर में एक कांटा लग जाता है तो कितना कष्ट होता है। सबसे मर्म स्थान ये रहता है ना। आपने डॉक्टरों को देखा होगा कि जब देखना है जिसको बहुत अनकॉन्शियस अवस्था में कोई व्यक्ति हो, तो डॉक्टर्स लोग यहाँ से देखते हैं, है ना, ये बहुत मर्म स्थान होता है। अब यहाँ पे उस जानवर के यहाँ छेद करके वो जो होते हैं ना घोड़ा या बैल इत्यादि, वहाँ पर उसका वो रस्सी डालने के लिए यहाँ छेद करते हैं, मर्म स्थानों में उनको पीड़ित करते हैं। ये तो सब देखते हैं ना अपन तिर्यंचों के, ये देखे हुए हैं। देखे हुए जो दुख हैं उनको प्रताड़ित किया जाता है। भार सहने की उसकी क्षमता नहीं है तो उस पर लादा जा रहा है, लादा जा रहा है। किसको कहे वो बेचारा, किससे कहे? वो भूखा है, वो प्यासा है, किसको कहे? हम तो भूखे प्यासे हैं तो तुरंत कहते हैं कि भाई पहले तो मैं अपना पेट भरूंगा फिर काम करूंगा, वो किसको कहे? तो ये जो तिर्यंच गति के दुख हैं, ये तो पंचेंद्रियों के दुख हुए जो हमको दिखते हैं, लेकिन वो जो एकेंद्रिय के जो दुख हैं वो उन दुखों की तो हम कल्पना ही नहीं कर सकते। तो ऐसे जो पंचेंद्रियों के दुख हैं, तिर्यंच गति के जो दुख हैं, इन दुखों से यदि छुटकारा पाना चाहते हो, जैन दर्शन जबरदस्ती का सौदा नहीं है। इसलिए यहाँ पर जो मैं ये बात याद करता हूँ, जो चाहो अपनो कल्याण, यदि अपना कल्याण चाहते हो भाई साहब, है ना, यदि अपना कल्याण चाहते हो, ये जो मनुष्य पर्याय प्राप्त हुई है, ये जो मनुष्य भाव मिला है, ये मनुष्य भाव यों ही कौड़ियों के मोल बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। ये जो मनुष्य भाव प्राप्त हुआ है, बहुत चली गई, थोड़ी बाकी रही, क्यों साहब हैं? तो ये जो हमारे पास शेष है, उस शेष का हम सदुपयोग कैसे करें, इसके लिए माँ जिनवाणी सर्वज्ञ भगवान आचार्य परमात्मा हमें बार बार उपदेशित करते हैं। और ये हमारा परम सौभाग्य है कि ऐसे उपदेश देने वाले हमको मिले। तो ऐसे जो उपदेश देने वाले मिले हैं, हम सुने और उसको गुने, तब तो ये सुनना हमारा सार्थक होता है। इसलिए यहाँ पर आचार्य भगवान ने तिर्यंच गति के दुखों का वर्णन करके आचार्य भगवान ने कहा है कि हम भाव रहित हुए और बाहर में अनेक बार, अनंत बार लिखा है, अनंत बार हमने बाहर में व्रत, संयम, तप इत्यादि अंगीकार किए, लेकिन फिर भी हम संसार में परिभ्रमण करते रहे और ऐसे नरक तिर्यंच गति के दुखों को भोगते रहे। ऐसे नरक तिर्यंच गति के दुखों को यदि नहीं भोगना है तो भाव सहित, बस एक ही शब्द बदलना है, रहित की बजाय सहित करना है ना। पहले कहा था कि बाहर में जो किया आपने, कि साहब हमने तो ये किया, हमने वो किया, कि उसके लिए धन्यवाद, है ना, उसके लिए हम आपकी बुराई नहीं कर रहे हैं कि आपने व्रत किया, उपवास किया, नियम किया, संयम किया, महाव्रत किया और अनुव्रत किया, तो उसके लिए तो आपका बहुत बहुत कोटि कोटि धन्यवाद। लेकिन उसके साथ इसको और जोड़ लो। क्या जोड़ लो? भाव सहित। भाव सहित अर्थात सम्यक दर्शन से, मिथ्यात्व की विच्छेदन करके या भेद विज्ञान करके। तब आचार्य भगवान ने ऐसी यहाँ पर ये नरक गति के दुखों की 10वीं गाथा की बात यहाँ पर करी है। अपन 10वीं गाथा का पाठ पुनः करते हैं।
खणनुत्तावण वालन वेयण विच्छेणाणिरोहं च पत्तोसि भाव रहियो तिर्य कहिए चिरं कालम खणनुत्तावण वालन वेयण विच्छेणाणिरोहं च पत्तोसि भाव रहियो तिर्य कहिए चिरं कालम तिर्यंच गति में खनन उत्तापन जलन पर छेदना रोकना वध और बंधन आदि दुख तूने सहे। ये पढ़ करके हमारी नींद भाग जानी चाहिए ना कि भाई अब बहुत कुछ सह चुके, अब तो जागने का समय आ गया है और अब अपने भाव को सुधारने का मौका आ गया है। अब कम से कम अनंत भाव नहीं हो। क्या कहा? अनंत भाव नहीं हो, 2 4 10 संख्या में आ जाए तो कम से कम हमने अपने इस मनुष्य भाव का उपयोग कर लिया। इस भाव का उपयोग हमने भाव के अभाव की शुरुआत कर ली। भाव का अभाव तो इसी भाव में हो जाएगा, उसकी श्योरिटी नहीं है ना, लेकिन भाव के अभाव की शुरुआत कर ली। जैसे तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के जीव ने कौन सी पर्याय में थे? इसी पर्याय में थे, तिर्यंच गति की पर्याय में। उस पर्याय में उन्होंने जैसे शुभारंभ कर दिया तो वो उस पर्याय में शुभारंभ कर सकते हैं। कौन सी? तिर्यंच की पर्याय, शेर की पर्याय। तो क्या हम इतने गए बीते हैं कि हम यहाँ शुरुआत नहीं कर सकते? तो आचार्य भगवान कहते हैं कि नहीं, तुम तो भगवान हो, तुम तो भव्य हो, तुम तो सज्जन हो, तुम तो आत्मन हो, तुम आत्मा का कल्याण करने के लिए ही आए हो। ये संबोधन यहाँ पर देते हैं कि हे आत्मन, अपनी आत्मा का कल्याण करने के लिए इन चारों गतियों के दुखों को सोच करके, समझ करके, अवगाहन करके इन चारों गतियों के दुखों से कैसे छुटकारा पाऊं, तो उसका समाधान भी यहाँ पर दे दिया कि उससे छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है भेद विज्ञान। उसका उपाय क्या है? भेद विज्ञान। उसका उपाय है मिथ्यात्व का वमन, मिथ्यात्व को छोड़ना। ऐसा कर लेगा तो नियम से भव का अभाव होगा, होगा और होगा। कोई भव में रखड़ाने के लिए, कोई तुम्हें जबरदस्ती भव में रखड़ाने के लिए वापस भवों में नहीं भेज सकता। तो ऐसा सुंदर विवेचन यहाँ पर भाव पाहुर में किया है। शेष चर्चा कल करेंगे। आज की बात ये।